बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूस फेयर। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो पीएचडी करने का इरादा रखते हैं और फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि वो पीएचडी के लिए प्लेसमेंट लेटर अगर लेना चाहते हैं तो प्रोफेसर को ईमेल किस तरीके से लिखें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ईमेल के अंदर ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईमेल लिखते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ख़ास तौर पर ईमेल में इंक्लूड करें। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ईमेल का सब्जेक्ट है। आप ईमेल का उन्वान वाज़ेह और प्रोफेशनल तरीके से लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन इन केमिस्ट्री फॉल 2025। जब तक आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, प्रोफेसर को आपकी ईमेल का मकसद मालूम नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट्स है, आपने अपनी ईमेल का जो स्टार्ट है, उसका जो आगाज़ है वो ग्रीटिंग से करना है। आप प्रोफेसर को हाय या हे करके नहीं बल्कि डियर प्रोफेसर करके मुखातिब करें। इसके बाद आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। अपना इंट्रोडक्शन लिखते हुए आप अपने मुताल्लिक बताइए, यानी अपना नाम, और ये बताइए कि रिसेंटली आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। अपने कंट्री के बारे में बताइए और अपने रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में बताइए। उसके बाद आप अपनी ईमेल का मकसद ईमेल में मेंशन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट पॉसिबल पीएचडी सुपरविजन अंडर योर गाइडेंस। कोई उलझाओ, कोई गैर ज़रूरी बात नहीं करनी। उसके बाद जो बात बहुत अहम है, आपने प्रोफेसर की जो रिसर्च है उसके बारे में पढ़ना है, उसके रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में, उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में, और मेंशन करें ईमेल में कि आई हैव गॉन थ्रू योर रीसेंट आर्टिकल। वो जो भी रीसेंट आर्टिकल जिससे आप इम्प्रेस्ड हैं उसके बारे में बताएं, और उसमें ये बताएं कि योर वर्क क्लोजली अलाइंस विद माय रिसर्च इंटरेस्ट। जब आप ईमेल में ऐसी बात लिखेंगे तो इससे प्रोफेसर को एहसास होगा कि ये जो एप्लीकेंट है ये संजीदा है और महज कॉपी पेस्ट ईमेल नहीं भेज रहा। इसके बाद आप अपनी ईमेल के साथ अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट, ख़ास तौर पर अपना सीवी या आपकी कोई और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका प्रपोज़ल है, वो आप अटैच करना चाहते हैं तो उनको ईमेल के साथ अटैच कीजिए। लेकिन कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अटैच ना करें जिसका आपने ईमेल में ज़िक्र नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सीवी और अपना प्रपोज़ल ऐड करना है तो आप ईमेल में मेंशन करें कि आई हैव अटैच्ड माय सीवी एंड रिसर्च प्रपोज़ल फॉर योर काइंड रिव्यू। उसके बाद आखिर में आप प्रोफेसर का शुक्रिया अदा करें और उसमें कुछ इस किस्म के वर्ड्स आप लिख सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू। तो इस तरीके से आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है। अब वो तमाम चीज़ें जिससे आपने बचना है, एक तो कभी भी आप प्रोफेसर को गैर रस्मी अल्फाज से मुखातिब नहीं करेंगे। ईमेल को मुख्तसर रखें, कोई लंबी कहानी ना लिखें। आपकी जो ईमेल है वो ग्रामर के मुताबिक होनी चाहिए, यानी उसमें मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से अपनी ईमेल को पहले रिव्यू कर लें, उसमें अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो उसको रिव्यू करें। पहली ही ईमेल में स्कॉलरशिप का जिक्र ना करें। एक जैसी ईमेल्स सब प्रोफेसर्स को ना भेजें। हर प्रोफेसर के लिए एक पर्सनलाइज्ड ईमेल बनाएं।
اٹیچمنٹ لگانے کے بعد اس کا ذکر ای میل میں ضرور کریں اور ضرورت سے زیادہ تعریف یا جذباتی الفاظ استعمال نہ کریں، اور اگر فوراً جواب نہیں آیا تو 1 ہفتے کے بعد صرف ایک یاد دہانی بھیجیں، بار بار پروفیسر کو ای میل نہ کریں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً پروفیسر آپ کو جواب بھی دیں گے۔